Hello students, good morning to all of you. You all are most welcome to your science class. आज की ये वीडियो आपके जो अब तक आपने पढ़ चुके हैं उसका नोट्स प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियो है। वाटर कंजर्वेशन और शेड मैनेजमेंट को हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। पहले आप यहाँ तक के नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, देन वी विल डिस्कस दैट टॉपिक। और हमने आपके प्रीवियस जो नोट्स की वीडियो भेजी गई थी उसमें हमने जो कंजर्वेशन के स्टेप्स थे फॉरेस्ट कंजर्वेशन के, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। ये मैंने उसी वीडियो में पढ़ाया था और लास्ट में आपसे कहा था कि इन 10 स्टेप्स को आप नोट कर लीजिएगा। तो अगर किसी ने वो नहीं किए हो नोट, तो ये जो स्टेप्स लिखे हुए हैं ऊपर 10, इनको आप नोट कर लेना। यहाँ तक के नोट्स आप कंप्लीट कर चुके हो। अब हम आगे के नोट्स प्रिपेयर करेंगे। तो अब हम उसमें लिखेंगे सोशल फॉरेस्ट्री। ये सोशल फॉरेस्ट्री तो किसके कंजर्वेशन में आएगा? फॉरेस्ट के कंजर्वेशन में। सबसे पहला जो नेचुरल रिसोर्स है फॉरेस्ट वाला, उसके कंजर्वेशन में ये आ जाएगा सोशल फॉरेस्ट्री। इसमें आप यहाँ से लिखना चालू करोगे। इन आवर कंट्री देयर इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांटेशन ऑन नियरली 1 करोड़ हेक्टेयर ऑफ द डिग्रेडेड लैंड. दिस गोल कैन बी अचीव्ड बाय सोशल फॉरेस्ट्री. This will not only result into increment in plantation but will also provide employment to people on a large scale. यहाँ तक लिखोगे आप इसमें स्केल तक। उसके बाद ये लास्ट लाइन लिखोगे आप इसमें, दिस इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज ए प्रोग्राम ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये लास्ट लाइन आप इसमें लिख दोगे। देन आप ये पॉइंट लिखोगे, देयर आर 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री। फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट लिख दोगे, एग्रो फॉरेस्ट्री। सेकंड पॉइंट प्लांटेशन बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑन पब्लिक प्लेसेज, बैंक ऑफ कैनाल्स, रोड्स, हॉस्पिटल टू कैटर टू कम्युनिटी रिक्वायरमेंट्स। और थर्ड पॉइंट प्लांटेशन ऑन पब्लिक प्लेसेज बाय विलेजर्स। ये आपका सोशल फॉरेस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ से लेकर इन आवर कंट्री से लेकर स्केल तक। और देन लास्ट वाली लाइन ये, उसके बाद ये देयर आर कंपोनेंट्स, 3 जो कंपोनेंट है ये आपका फिर सोशल फॉरेस्ट्री के ऊपर फॉरेस्ट का जो कंजर्वेशन है वो भी कंप्लीट यहाँ हो जाता है। सोशल फॉरेस्ट्री से खुद से जुड़ा एक 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन सोशल फॉरेस्ट्री इन ब्रीफ। देन आप उसमें इन चीज़ों को लिख के आओगे। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप ये कंपोनेंट्स लिख के आ सकते हो उसमें। इस चैप्टर से ऐसी क्वेश्चन आने वाला है 1+3, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। फिर अपन नेक्स्ट आ जाते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये हेडिंग डालोगे आप कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। उसके बाद आप इसमें एक छोटी हेडिंग डालोगे, अंदर सब हेडिंग वाइल्ड लाइफ। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वाइल्ड लाइफ क्या होती है। यहाँ से लिखोगे आप, इन नॉर्मल बीइंग वाइल्ड लाइफ द टर्म यूज फॉर दोज क्रिएचर विच हैव इन फॉरेस्ट सच एज एलिफेंट, लायन, राइनो, बट इन ब्रॉडर मीनिंग वाइल्ड लाइफ इज टर्म यूज फॉर ऑल द लिविंग बींग्स एंड प्लांट स्पीसीज दैट आर फाउंड इन नेचर। यहाँ तक ये डेफिनेशन हो जाएगी वाइल्ड लाइफ की, कि वाइल्ड लाइफ होती क्या है। देन आप नेक्स्ट हेडिंग डालोगे डिस्ट्रीब्यूशन। इसी कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ में आप सेकेंड हेडिंग डालोगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। ये सेकेंड हेडिंग हो जाएगी आपकी इस टॉपिक में, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। और इस हेडिंग के अंदर आप क्या लिखोगे, यहाँ से लिखोगे, ये जो इट एज लिख रहा है तो इट की जगह आप लिख दोगे इंडिया। इंडिया हैज़ 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल लैंड वेयर 8.1% स्पीसीज ऑफ द बायोडाइवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड। ये लाइन लिखोगे आप इसमें, बाकी कुछ नहीं लिखना आपको। ये लाइन नहीं लिखनी है, बीच वाली जो बच गई है एक लाइन। सीधे आप इट की जगह इंडिया लिखोगे। इंडिया हैज़ 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल लैंड एंड 8.1% स्पीसीज आर फाउंड। देन आप नेक्स्ट पेज पर आओगे। इन इंडिया टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ मैमल्स आर this birds, this species of snakes, number of lizards, species of tortoise, species of crocodiles, alligators, 142 species of amphibian, species of freshwater fishes and thousands of species of invertebrates are found.
ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह स्पीसीज इंडिया में मिलती हैं। ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आप लिखोगे डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, या ये लिख देना रीजन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ की रीज़न क्या है डिस्ट्रक्शन होने के, डिस्ट्रॉय होने के वाइल्ड लाइफ के। इसमें पहला कंप्लीट आ जाएगा डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल हैबिटेट उनके खुद के घर ख़त्म हो रहे हैं, उनके भी कई रीज़न है। एक तो नेचुरल रीजन्स हैं, जैसे ये रहे वोल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक, सुनामी। उसके बाद सेकंड, इसमें फर्स्ट में ही फर्स्ट पॉइंट आता है पॉपुलेशन इंक्रीज, सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हो गया, थर्ड माइनिंग ऑफ फॉरेस्ट, फोर्थ ऑयल लीक हो गया, फिफ्थ ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया। तो ये इसी के सारे पार्ट हैं। तो आपको लिखने पाँचों के पाँचों पार्ट हैं। एग्ज़ाम में आपसे 2, 3, 4 जितने याद आप कर सको, वेल एंड गुड। तो सेकंड पॉइंट आ जाएगा इलीगल हंटिंग, देन पॉल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड वाइल्ड लाइफ। इसके बाद इंडिजिनियस फोरा बीइंग अफेक्टेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन वेराइटीज़ और जनरली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये आपको 5 पॉइंट तक इनको लिख देना है, रीजन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। लास्ट वाली ये 2 लाइन नहीं लिखनी है। फिर नेक्स्ट आपकी हेडिंग आएगी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हेडिंग डालने के बाद आप इसमें पहले एक स्टार मार्क करके लिखोगे इन इंडिया, ऐसे लिखोगे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बाद इन इंडिया। पहले तो हम ये बताएंगे कि इंडिया पर क्या चल रहा है, वाइल्ड लाइफ इंडियन लेवल पर हम क्या कर रहे हैं। तो इन इंडिया वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वाज इंक्लूडेड अंडर द पॉलिसी ऑफ नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी फ्रॉम 1952 टू 1972 फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इन 19, ये पहला पॉइंट हो जाएगा 1972 तक। और फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से 1972 में क्या बनाया गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑर्डिनेंस बनाया गया, ये सेकंड पॉइंट हो जाएगा, विच इज़ नाउ एप्लीकेबल अलॉन्ग विद मैनी अमेंडमेंट्स। तो ये इंडिया का आ जाएगा आपका कि इंडिया में किस तरह वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का रूल्स बनाए गए हैं। देन हम आगे उसके बाद आपका ये वर्ल्ड वाइड लेवल पर IUCN के बारे में आ जाता है, जिसमें हमने रेड डाटा बुक को पढ़ा था और इन स्पीसीज़ की सारी कैटेगरीज़ के बारे में डिस्कस किया था। अब इन सारे डाटा को IUCN वाला जो पार्ट है और ये स्पीसीज़ का जो कैटेगराइजेशन है, इसको आप बायोडाइवर्सिटी में भी लिख चुके हो। तो अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो आप मत लिखिए, पर अगर आपको लिखना है इंटरनेशनल लेवल पर तो आप ये वाला पैराग्राफ लिख सकते हैं केवल एक बार 3 लाइन्स का, और उसके बाद ये लाइन लिखकर क्लासिफिकेशन वाली लाइन लिखकर इनके केवल नेम लिख सकते हैं, ओनली नेम्स। क्योंकि आपको एग्ज़ाम में वो उस चैप्टर से भी पूछ सकता है इसको, और इस चैप्टर से भी, कोई से भी चैप्टर के बेस पर पूछ सकता है। आपको याद होना चाहिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। कितनी बार लिख रहे हो, कहाँ लिख रहे हो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आपने इंडिया लेवल पर लिख ही चुके हैं। उसके बाद ये चाहे तो आप ये 3 लाइन और इस लाइन को लिखने के बाद केवल नेम्स लिख सकते हैं, नहीं तो आप सीधे फिर उसको बाद पैराग्राफ चेंज करके ये वाला पॉइंट लिखिएगा, फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ ए फ्यू सेफ एरियाज हैव बीन क्रिएटेड, सम ऑफ विच आर नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व और एन ETC। ये आप लिखिएगा सीधे इंडिया वाले पॉइंट को लिखने के पैराग्राफ चेंज करने के बाद। फिर नेक्स्ट आपका आएगा नेशनल पार्क। अब इनके ये इंपॉर्टेंट है, इसमें नेशनल पार्क सेंचुरी कौन सी कहाँ है, उनकी डेफिनेशन क्या होती है, तो इसको हम जितना अच्छा हो सकेगा उतना अच्छा नोट करेंगे। नेशनल पार्क्स आर दोज नेचुरल एरियाज वेयर वाइल्ड लाइफ कैन बी कंजर्व्ड विद इन नेचुरल एनवायरनमेंट। इन नेशनल पार्क्स एनिमल इरेजिंग, आप इनको पॉइंट बना के लिखें, आपको अच्छा याद रहेगा। जैसे पहली लाइन पहला पॉइंट हो जाएगी, सेकेंड लाइन में इरेजिंग इज़ कम्प्लीटली रेस्ट्रिक्टेड, फिर थर्ड पॉइंट हो जाएगा एंट्री ऑफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पर्पज़ ऑफ प्राइवेट वर्क इज़ रेस्ट्रिक्टेड, और लास्ट पॉइंट हो जाएगा सम पार्ट्स ऑफ द नेशनल पार्क्स कैन बी डेवलप्ड टू प्रमोट टूरिज्म। ऐसे आप एरो अलग अलग पॉइंट में बना के लिखेंगे तो ये ज़्यादा इंप्रेसिव लगेगा, एग्जामिनर का आई कैचर भी बनेगा, है उसको ये अच्छा दिखेगा आंसर, बजाय आप इसको एज इट इज़ पैराग्राफ में लिखें।
फिर ये लाइन हो जाएगी, दियर पॉलिसी डिसीजन एंड मैनेजमेंट आर अंडर कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, 166 नेशनल पार्क्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड टिल नाउ। देन आप ये टेबल याद रखोगे। इस टेबल को आप बनाना चाहो तो बना लेना, नहीं बनाना चाहो तो बुक में रह सकती है। बट इस टेबल से आपके टेस्ट में, जो भी आपके स्कूल में टेस्ट होंगे, जो भी हाफ ईयरली क्लास में कभी भी आपसे पूछा जाएगा, अगर मॉरल हम पूछेंगे इसको, और आपके फाइनल्स में क्वेश्चन आ सकता है सीधा सीधा। तो इट इज़ योर ड्यूटी कि आप इसको खोलकर लर्न करेंगे बुक को। आप कॉपी में बनाना चाहें तो वेल एंड गुड, कॉपी में बना के रखेंगे तो आप जब भी कॉपी उठा के पढ़ा करेंगे इसको पढ़ लेंगे। कॉपी पे नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसको मैप के थ्रू याद कर सकते हैं। आप गूगल पर जस्ट सर्च कर लीजिएगा कि ऑल नेशनल पार्क्स ऑफ ऑन इंडिया मैप, आपको एक फ़ोटो मिल जाएगी जिसमें स्टेट के अकॉर्डिंग आपके सारे मैप्स का, पार्क्स का डिटेल दिया हुआ है वहाँ। नहीं तो आप इस टेबल को यहाँ बुक में रहने दें, बट आपको लर्न करके रखेंगे। नेक्स्ट सेंचुरी आती है। इट इज़ ऑल्सो रिजर्व्ड एरिया, इन दिस एरिया गेमिंग एंड हंटिंग एंड द वाइल्ड एनिमल इज प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड मतलब मना, जिसकी पाबंदी है जिस चीज़ पर। बट यहाँ फ़र्क क्या है, यहाँ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिल जाती है, एक्टिविटीज़ करने की परमिशन दे दी जाती है। कब? लेकिन जब उनका जो भी वो कुछ करने जा रहे हैं उससे वाइल्ड लाइफ पर कोई बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए। एंड ए टोटल ऑफ 515 सेंचुरीज आर देयर इन इंडिया। ऐसे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। फर्स्ट जो 6 क्वेश्चन आते हैं पहले आपके बोर्ड एग्जाम में, उसमें वो पूछ सकता है हाउ मनी नंबर ऑफ सेंचुरीज आर देयर इन इंडिया, 200, 400, 300 और 515। तो आंसर हो जाएगा 515। मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ इंडिया, ये तो देखो इंडिया के अलग अलग स्टेट्स के हैं, तो इनको भी आप टेबल बना के चाहे लिख सकते हैं ऐसे। यहाँ सीरियल नंबर, यहाँ ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नेम, जैसे नागार्जुन सागर आ जाएगा यहाँ पे, और ब्रैकेट में जो इसका स्टेट लिखा हुआ है वहाँ आप क्या लिख दोगे, स्टेट। जैसे इसमें लिखे हुए थे पिछले वाले में स्टेट, ऐसे आप उन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की टेबल बना सकते हैं। और उसके बाद जो ये सेकेंड वाली टेबल दे रखी है, ये आपके राजस्थान की दे रखी है। इस टेबल को आप ड्रॉ करेंगे अलग से अपनी कॉपी में, ये तो ड्रॉ करनी है ये वाली टेबल आपको, कि राजस्थान में कौन कौन से वाइल्ड एनिमल्स मिलते हैं, कौन कौन सी सेंचुरी में। अब यहाँ वो किसी भी तरीके से पूछ सकता है। देखो यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम भी है, उसका स्टेट भी है, और उसका फेमस वाइल्ड एनिमल भी है। तो तीनों में से किसी भी तरह क्वेश्चन को पूछ सकता है। इन कोटा विच सेंचुरीज एस्टैब्लिश्ड, जवाहर सागर। इन विच सेंचुरी ऑफ राजस्थान ब्लैक डियर इज फाउंड, ताल छापर। इन जयपुर विच सेंचुरी इज़ फेमस फॉर जयकाल, नाहरगढ़। ये इस तरह क्वेश्चंस को वो ट्रिक करके पूछ सकता है। देन आपके आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। दीज आर नेचुरल एरियाज विच हैव बीन डिक्लेयर्ड एज साइलेंट प्लेसेस फॉर साइंटिफिक रिसर्च। टिल नाउ 669 रिजर्व्स आर इन 128 कंट्रीज़। अब ये इंडिया के नहीं है, टोटल कितने के हैं, 128 कंट्रीज़ के हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया में कितने हैं, 18 हैं। तो ये बात याद रखिएगा। सेंचुरीज़ का और नेशनल पार्क नंबर काफ़ी ज़्यादा था उनका, 100s में था, 515 नंबर था उनका सेंचुरीज़ का। लेकिन यहाँ ये केवल कितनी है, 18। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है इंडिया का, तो आपको नाम याद रखना है, नीलगिरी। ये आपको लिखना है अपनी कॉपी में अंडरलाइन करते हुए। देन सेम आपकी ये टेबल आती है, इसको आप ड्रॉ करना चाहें तो कर लीजिएगा, नहीं तो यहीं से लर्न करके रखें बुक से। ये आपका नोट्स का पार्ट कंप्लीट होता है, जो अभी तक का, कल तक की क्लास का। बार बार मैं आपसे कहूँगा नहीं, आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप नोट्स प्रिपेयर कीजिए, नहीं तो जो भी आपकी जैसी भी कंडीशंस हैं बाद में देखा जाएगा कैसे क्या होता है। पर अगर आप कर सकते हैं, आपको टाइम मिल सकता है और फ़ोन वोन आपके पास है, कहीं से अरेंज करवा रहे हैं, पेरेंट्स आपके लिए कर रहे हैं इतना कि आपको ऑनलाइन क्लास लेने में दिक्कत नहीं हो रही है, तो आप प्लीज़ इनको नोट्स को ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिए। आराम से, आप पर कोई पाबंदी की नहीं जा रही है कि परसों चेक कराओ या अगले दिन चेक कराओ। आपके पास खूब सारा टाइम रहता है, जब तक स्कूल नहीं खुलेंगे तब तक का टाइम है आपके पास मेरी सब्जेक्ट का। तो जिस दिन स्कूल खोल के आएँ उस दिन और 7 दिन ले लीजिएगा, तब कुछ समझ नहीं आया हो इन नोट्स में, कुछ छूट जाए आपका, पर इनको प्रिपेयर ज़रूर कर लेना। आपके हमने देखो फर्स्ट 15, 16, 17, 18 और 19 5 चैप्टर आपके पहले हो चुके हैं। ये 12 चैप्टर चल रहा है, उसके बाद 13 और 14 भी हो जाएंगे शायद, अगर आपके स्कूल अगस्त में भी नहीं खुले तो।
तो हम 12 से लेकर 19 का पार्ट कंप्लीट कर चुके होंगे तब तक। उसके बाद आधी बुक रह जाती है आपकी, 20 चैप्टर हैं, जिसमें से हम फर्स्ट चैप्टर भी कर चुके हैं और थर्ड चैप्टर भी कर चुके हैं। इसलिए नोट्स को टाइम टू टाइम प्रिपेयर करते चलना और अपनी पढ़ाई ज़रूर करते रहना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।